बोंजूर, नमस्ते, सलाम। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। पार्ट 2 की करेक्शन लेकर आई हूँ। पार्ट 2 मैंने आपको लेसन numéro 40 में करवाया था। लेसन 40 में 40 नंबर लेसन था, जो उसमें मैंने आपको कुछ इमेजेस दिखाई थी और कुछ वर्ड्स बताए थे और मैंने आपको बोला था मुझे वो सेंटेंसेस आप करके भेजें। बहुत जवाब आए हैं, उन सबको इकट्ठा करके मैंने आज की क्लास बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो था क्विजीन। क्विजीन मतलब किचन। क्या जवाब आए हैं आइए देखिए। Je me vais la cuisine à 5h45 minutes। इसमें दो गलती है। Je vais आएगा, je me vais नहीं आएगा, क्योंकि verb aller है। aller मतलब जाना। Je vais, tu vas, il va, तो इसलिए je vais। La cuisine नहीं आएगा, dans la cuisine, मैं किचन में जाती हूँ। Je vais dans la cuisine à 5h45 या à 5h45 minutes। उसके बाद ये बिल्कुल सही है जिन्होंने लिखा है je vais dans la cuisine à 6h45। उसके बाद je vais, फिर से भूल गए, dans la cuisine, कभी la cuisine अकेला नहीं आएगा। je vais dans la cuisine, je vais dans le train, हमेशा dans लगेगा। je vais à la maison, तो हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल लगता है। हमेशा चीज को ऐसे नहीं बोलते जहाँ पे आपने जाना होता है फ्रेंच लैंग्वेज में। तो je vais dans la cuisine होगा, cuisiner नहीं होगा, cuisine होगा, आएगा, जिसके ऊपर accent है वो वाला नहीं आएगा। à 6h30, à 6h30 du matin, सुबह के 6:30 बजे। à 6h30 le matin चलता है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया, लेकिन जिन्होंने मुझे भेजा आप यूज कर सकते हैं, आई एम सॉरी। लेकिन à 6h30 le matin भी चलेगा, 6h30 du matin भी चलेगा। par contre matin की स्पेलिंग है MATIN। माता में सिर्फ एक बार ही आ आता है शुरुआत में, उसके बाद नहीं आएगा। और je prends mon petit déjeuner à 6h45, c'est bien। उसके बाद je allais à cuisine नहीं आएगा, je vais। aller à ये कोई verb नहीं है, क्योंकि जो infinitive form है वो है verb aller, और जब आप उसको conjuguer करेंगे तो je aller नहीं होगा, je vais होगा। dans la cuisine à 7h30, जब भी टाइम दे हमेशा उसके आगे आ लगाएं। इस टाइम पे हम तो बोल देते हैं 5 बजे 6 बजे अपनी लैंग्वेज में, लेकिन जब इसको फ्रेंच में बोलना है तो आ हमेशा लगेगा टाइम के आगे। je cuisine à 19h le soir pour le। alors एक व्यूअर ने मुझे कहा है, मैसेज में उन्होंने लिखा है कि मैं रात को 7 बजे ही कुकिंग कर लेता हूँ अगले दिन के लिए। तो उन्होंने लिखा है je cuisine, मैं कुकिंग करता हूँ, à 19h le soir, très bien, सॉरी à 6h30 le matin, आपने बिल्कुल सही लिखा था, आई एम सॉरी। तो à 19h le soir, शाम के 7 बजे। pour demain midi aussi, demain midi aussi बताने की जरूरत नहीं है, आप ये बोल देंगे ना अगले दिन के लिए तो चलेगा। तो अगले दिन के लिए कैसे बोलते हैं, pour le lendemain। pour le lendemain, नॉर्मल कल को demain कहते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ कि मैं रोज शाम को 7 बजे खाना बना लेती हूँ अपने अगले दिन के लिए, तो जो अगला दिन है उसको बोलते हैं le lendemain। उसके बाद je vais dans la cuisine à 6h, हमेशा आ टाइम बताएं और आ के ऊपर हमेशा accent होता है। je vais dans la cuisine à 8h, 8 के साथ या तो 2 पॉइंट लगाएं और हटा दें, की जगह 00 लगाएं, या आप 8h लिखें या 8h लिखें। तो je vais dans la cuisine à 8h। je vais dans ma cuisine, mon cuisine नहीं होगा, cuisine féminin है। je vais dans ma cuisine à 9h, क्योंकि 9 नंबर 1 से बड़ा है तो के बाद में s आएगा। तो मेरा जवाब है je vais dans la cuisine à 6h45, पौने 7 बजे, 6:45 पे, या vers 6h45, तकरीबन पौने 7 बजे। उसके बाद petit déjeuner, petit déjeuner मतलब नाश्ता। je prends, la petit déjeuner होगा, le होगा, क्योंकि petit déjeuner इस बार मस्कुला है। je prends le petit déjeuner à 6h du matin, matin के स्पेलिंग ध्यान रहे। je prends mon petit déjeuner à 7h20, très bien। je faire नहीं हो सकता, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैं नाश्ता करता हूँ, और करने को faire करना verb अगर फ्रेंच में ट्रांसलेट किया जाए तो faire होता है, लेकिन जो फ्रेंच लोग हैं वो नाश्ता करते नहीं है, वो नाश्ता लेते हैं। तो je prends
टू टेक जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो je prends le petit déjeuner à 8 heures। je ne alors एक व्यूअर ने लिखा है कि मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं करता। तो जैसे कि आप नाश्ता नहीं करते, तो पहले सेंटेंस पढ़ ले फिर मैं आपको समझाती हूँ। उन्होंने मुझे लिखा है je ne fais pas petit déjeuner toujours। toujours मतलब हमेशा, क्योंकि आप कोई नेगेटिव चीज बनाते हैं तो उसमें jamais लगता है, कभी नहीं। हमेशा नहीं लगता, कभी नहीं लगता। लेकिन नाश्ते की आप परमानेंट अपनी रूटीन बता रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलेंगे je ne fais pas de petit déjeuner toujours, आप बोलेंगे je ne prends pas de petit déjeuner। जैसे ही आपने बोल दिया je ne prends pas de petit déjeuner, ये वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है और एक तरह से आप अपनी रूटीन बता रहे हैं। तो जैसे आप रूटीन बताएंगे तो आपको toujours jamais लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आप अपनी रूटीन की बात कर रहे हैं, हमेशा की बात कर रहे हैं। je ne prends pas de petit déjeuner। उसके बाद je prends le petit, ध्यान रहे déjeuner की स्पेलिंग à 7 heures, आ के ऊपर accent। je prie नहीं लगेगा, verbe prendre है। je prends, tu prends, donc je prends le petit déjeuner à 8h30। petite नहीं है, petit है क्योंकि ये मस्कुला है। आ के ऊपर अक्सों का हमेशा ध्यान रहे। मैं खाना खाती, je mange à midi चलेगा, लेकिन नाश्ते में je mange le petit déjeuner, आप बिल्कुल सही हैं जिन्होंने लिखा है। लेकिन अब फ्रेंच है, अब जहाँ पे उनको prendre लगाना वहाँ पे prendre लगाते हैं, और जहाँ पे उनको manger करना होता है वहाँ पे वो manger लगाते हैं। आपने गलत नहीं लिखा, लेकिन फ्रेंच में अगर सही तरीके से याद करना है तो je prends le petit déjeuner à 9h30। je mange le petit déjeuner, सुना बहुत कम है, ना के बराबर ही है, prendre यूज करेंगे तो सही रहेगा। voilà, तो je prends mon petit déjeuner vers 7 heures। मैं अपना नाश्ता 7 बजे के आसपास करती हूँ। उसके बाद है quitter। quitter मतलब छोड़ना, घर छोड़ना। je me नहीं आएगा क्योंकि वर्ब है quitter। वर्ब se quitter नहीं है, वर्ब है quitter। je quitte, tu quittes। अगर वर्ब होता se quitter तो होता je me quitte, tu te quittes, il se quitte। तो ध्यान रहे, je quitte la maison à 6 heures, मैं 6 बजे घर छोड़ती हूँ। je quitte la maison à 8 heures, मैं 8 बजे घर छोड़ता हूँ। je quitte la maison à 7 heures, très bien। alors je quitte, maison नहीं आएगा, maison आएगा लेकिन उसके आगे हमेशा आर्टिकल लगेगा। je quitte la maison, और टाइम के आगे हमेशा आ लगेगा, à 8h15। alors एक व्यूअर ने मुझे लिखा है j'ai quitté ma pays en 2015। यहाँ पे मैं कंट्री छोड़ने की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं घर छोड़ के सुबह काम पे जाने की बात कर रही हूँ। सेंटेंस आपका इसमें मैच नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है। j'ai quitté ma pays नहीं होता, mon pays होता है। मैंने अपनी कंट्री छोड़ी थी, mon pays। उसके बाद je me quitte नहीं होगा, je quitte la maison à 6h30। je vais quitter, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ अपना घर, मैं सुबह घर इस टाइम पे छोड़ती हूँ। voilà, tout simplement। je quitte la maison, ये मेजों के स्पेलिंग काफी क्यूट लिखे हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता। ये स्पेलिंग है मेजों के, सॉरी, आगे से ध्यान रहे। तो je quitte la maison à 8 heures, je vais quitter, मैं घर छोड़ने वाली नहीं हूँ। या ये बोल सकते हैं अगर आप किसी के साथ मीटिंग है, rendez-vous है, je vais quitter dans 5 minutes, मैं 5 मिनट में निकलने लगी हूँ यहाँ से, जहाँ पे भी हूँ मैं। लेकिन घर अगर छोड़ने की बात कर रहे हैं सुबह के टाइम पे, तो je quitte la maison, je quitte ma maison à 9h45। यहाँ पे मुझे लगता है quitte लिखना भूल गए थे एक व्यूअर, तो मेरा सेंटेंस है je quitte la maison vers 7h, 7h30 या vers 7h30। उसके बाद aller au travail en, कैसे काम पे जाते हैं। je vais au travail, travail में ध्यान रहे 2 बार आ आता है। je vais au travail en train, मैं ट्रेन में जाती हूँ। je prends le bus à 8h05, très bien। je vais au travail, ध्यान रहे, एक तो वर्ब होता है travailler, एक होता है travailler जिसका मतलब काम करना, एक होता है travail जिसका मतलब है जॉब, काम, बोलो। je vais au travail, मैं अपने जॉब पे जाता हूँ ट्रेन में। तो यहाँ पे LE एंड में नहीं आएगा, travail की स्पेलिंग ये है। और अगर वर्ब travailler है,
तब आएगा अगर आप बोलते हैं je travaille à Paris par exemple, तो वहां पे ये वाले स्पेलिंग जो आपने लिखे आएंगे। लेकिन अगर सिर्फ travail की बात हो रही है, je vais au travail काम की बात हो रही है, काम पे जाने की, तो LE एंड में नहीं आएगा। तो एक वर्ब है travailler, je travaille, tu travailles, उसमें ऐसे लिखा जाता है। दूसरा है le travail, जिसको बोलते हैं द जॉब, द वर्क, तो उसके आगे LE नहीं आएगा। je prends deux trains नहीं होता, je prends le train, और हमेशा टाइम के आगे आ लगाते हैं। je vais au travail à pied, मैं पैदल काम पे जाता हूँ, très bien। je vais au travail, ध्यान रहे हमेशा दो आ लगेंगे, एक आगे वे के आगे और एक वे के पीछे। en voiture, मैं गाड़ी में काम पे जाती हूँ, très bien। pour aller au travail, ध्यान रहे travail के स्पेलिंग के। je prie un bus नहीं होता, je prends un bus। bus नहीं है, bus है, क्योंकि verbe है prendre, लेना, to take। je prends, tu prends, je prie नहीं होगा, je prends, tu prends, donc je prends un bus। je vais au travail en métro, ध्यान रहे ये वाला नहीं आएगा, ये मैंने काटा हुआ है, जो लाल में लिखा है वो सही है, मेट्रो की स्पेलिंग ऐसे होते हैं, ये वाला अक्सेंट उ के ऊपर आता है। तो मेरा है je vais au travail en train। उसके बाद le trajet dure, जो मेरा सफर है कितने टाइम का, कितने मिनट्स का होता है। alors mon trajet होगा या le trajet होगा, दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगे। mon trajet dure 50 मिनट, ध्यान रहे dure के पीछे लगेगा क्योंकि ये वर्ब है durer, या le trajet dure 50 minutes, दोनों में से एक ऑप्शन रखें। mon trajet dure 20 minutes, très bien। le trajet dure 40 minutes, très bien। alors le trajet, क्योंकि एक सफर की बात हो रही है तो उसके पीछे s नहीं लगेगा। mon dure, mon नहीं आएगा, या mon trajet शुरुआत में लिखें या le trajet लिखें, लेकिन दोनों ऑप्शंस मत लिखें। dure 20 minutes, le trajet dure 10 minutes। अब यहाँ पे एक बंदे ने मुझे लिख के भेजा है à peu près, या एक लेडी ने, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, à peu près, तो मैंने आ को काट के आ कर दिया है। अब फ्रेंच में होता है à peu près या un peu près, फर्क छोटा सा है। जैसे कि जो मेरा सफर है वो तकरीबन 10 मिनट का होता है, तो जो तकरीबन है उसको बोलते हैं à peu près। लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हैं c'est à droite un peu près, तो मतलब है कि राइट साइड पे रास्ता है, उस तरफ जाना है, उसके आसपास है। तो जब à peu près होता है तो किसी जगह की बात होती है, और जब à peu près होता है तकरीबन टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम की बात हो रही होती है। le trajet dure 30 minutes, très bien। mon trajet dure 15 minutes, c'est bon, मैंने लिखा है le trajet dure 30 minutes या le trajet dure une demi-heure à peu près। तो क्या सेंटेंस बनते हैं? शुरुआत में आपको याद है मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, इस स्लाइड में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ देखेंगे। je me réveille à 6 heures, मैं 6 बजे उठती हूँ। je vais dans la salle de bain pardon à 6h05, 6:05 में मैं वॉशरूम में जाती हूँ। je me brosse les dents à 6h15, 6:15 बजे ब्रश करती हूँ। je me rase à 6h20, ये लड़कों के लिए एग्जाम्पल है, मैं 6:20 पे शेव करता हूँ। je me douche या je prends une douche à 6h30, 6:30 बजे नहाती हूँ। je vais dans la cuisine à 6h45 या vers 6h45, 6:45 बजे मैं किचन में जाती हूँ। je prends mon petit déjeuner vers 7h, 7 बजे तकरीबन 7 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। je quitte la maison vers 7h30, 7:30 बजे मैं घर छोड़ती हूँ। je vais au travail en train, काम मैं ट्रेन में जाती हूँ। और le trajet dure 30 minutes, मेरा सफर तकरीबन आधे घंटे का होता है, या une demi-heure à peu près। तो ये थे करेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 की। अगर आपने अभी तक पार्ट 3 की करेक्शन मुझे नहीं भेजी तो आप मुझे ईमेल पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे भेज सकते हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।